अब ये भारत है, अगर तुम उंगली दिखाओगे हम घर में घुस के मारेंगे। मजा देखना भारतीय आर्मी का। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी कि हम 300 किलोमीटर भीतर घुसकर लाहौर में और कराची में घुस के मार रहे हैं। इसी को जलवा कहते हैं। पहले बॉर्डर पर लड़ते थे, अब उनके घर में घुसकर मारते हैं और आंख दिखा के कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। और कल ऐसे बम फड़ाका हुए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाले दुहाई मांग रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, बम आके भर जाता है। अच्छा, पहले हमारे भारत में तो ड्रोन आने के पहले भी पूछता है कि घुसे कि ना घुसे। उसके पहले ही S-400 धना खत्म कर देता पाकिस्तान के ड्रोन को। लेकिन हमारे वाले भीतर घुस के जाते हैं, पूछते नहीं, जब घर जाते हैं तब पता लगता है कि घर गया। हाँ, दहशत में है, दहशत में। और पाकिस्तान वालों को दहशत में रहना ही चाहिए। जब विचार करो सिंदूर इतना खतरनाक है तो हल्दी और मेहंदी कितनी खतरनाक है। अच्छा, पाकिस्तान वालों को हम सूचना भी देना चाहते हैं कि बताओ, सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। अब बताओ, हल्दी मेहंदी के बाद में विदाई भी तो होती है। जब पालकी पे दुल्हन बैठती है तो क्या हाल होता है, रो रो करके। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रखना चाहिए। लेकिन हर भारतीय से प्रार्थना है, आप अभी से ही तैयारी करके रखें। अगर युद्ध छिड़ता है, हमने तो तैयारी कर ली है कि हम तो भारतीय आर्मी के साथ बगल में खड़े होने को तैयार। पर अगर युद्ध छिड़े तो तुम अपने बच्चों को भी तैयार रखना, तुम्हारे बेटा को भी तैयार रखना। और विवाहित माताओं से प्रार्थना है, अपने पतियों को तैयार रखना। सरहद पर जाना पड़े देश को बचाने के लिए तो बिना रोके टोके अपने बच्चों को या अपने पति को सरहद पर भेज दें। हाँ, हम कह देते कि हम पहले नंबर पे जाएंगे, ये पहले लिखो। अगर जरूरत पड़ी भारतीय आर्मी की तो हम पहले नंबर पे जाएंगे। ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, हम फिर से बोलेंगे। अपने 100-500 रुपया तैयार रखना, जरूरत पड़ने पर भारतीय आर्मी के खाते में डालेंगे। क्योंकि ये लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई 140 करोड़ भारतीयों की है। वर्तमान में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भारतीय आर्मी के साथ हैं और रहना ही चाहिए। हम तो इतना और करेंगे प्रार्थना भारत सरकार से, भारत की आर्मी से। एक मिसाल, उनके घर पे भी भारत में दाऊद जो गद्दार है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है। कुछ लोग बहुत पहले एक नारा दिया था, किसी ने स्टेटमेंट दिया था न्यूज में कि हमें भारत में डर लगता है। उसके कहते चल आजा आप कराची पहुंच जा, लाहौर पहुंच जा, ठगनी के भरे गेट खुले हुए, न कटा मुंह चले। हाँ, तो हम लोग आज 9 तारीख है, कल साधना संपन्न हुई। कल हमने हवन में प्रार्थना की है कि भारत की आर्मी सुरक्षित रहे, भारत के जवान सुरक्षित रहे, भारतीय सेना को बल मिले। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये सैन्य संपन्न भारत है, शस्त्र संपन्न भारत है, ये सभी संसाधनों से युक्त भारत है। ये वर्तमान का भारत है, ये 2025 का भारत है। ये बिगड़ा हुआ भारत नहीं, बना हुआ भारत है। ये डरा हुआ भारत नहीं, आग दिखाने वालों के घर में घुसकर मारने वाला भारत है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अगर कोई जंग जीत सकता है तो केवल भारत जीत सकता है। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी दम लगा करके खुला छुट्टी दे रखे हैं। तो बेटा कोई छेड़े है तो भारतीय आर्मी से कह दिया तुम छोड़ना मत। देखो, प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री काम का है। अब बताओ, करके पोस्ट डाल के कैंडल जला के सो जाते। अब बहुत बढ़िया है, जिनने हमारी नींद खराब करी उनके शहरों की नींदें खराब हो गई, पूरे देश की नींद खराब हो गई पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, दमदार। तो हमें तो बहुत मजा आया। आई प्राउड ऑफ यू। हमें तो बहुत ज्यादा गर्व है इस बात पे, और इस बात पे भी हमें ज्यादा गर्व है कि हमारे बड़ा वाला भाई बड़ा खतरनाक टाइप का है। तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता है। तो अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोग प्रार्थना करिए, तैयारी करके रखिए। जरूरत पड़ने पर अगर जाना पड़े तो तैयारी करके मनोयोग में रखिएगा। हम भारत की आर्मी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे और पाकिस्तान को और भारत विरोधी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की सभी पार्टियों से हम प्रार्थना करेंगे, आपसी लड़ाई अपने आप में
चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अकाली दल हो, जनसत्ता हो, जो भी दल है, सब पार्टियों से प्रार्थना है, आपसी असहमति अपनी जगह है, पर देश के लिए हम एकजुटता दिखाते रहें, ताकि देश के दुश्मनों को ये लगे कि हम आपस में भले ही अलग हैं, पर दुश्मनों के लिए एक हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो की, भारत माता की। हम लोग भी प्रार्थना करें, तैयारी करो। हम तो कहते हैं कि एक बार में ही इससे हिसाब किताब पूरा हो जाए। आओ, बार बार का झंझट खत्म हो। आओ, बोलो सीताराम। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।